सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्डिनेंड डी सोशर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स लैंग एंड परोल के बारे में। ये टर्म्स आपके यूजीसी नेट में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है एंड बार बार पूछा जाता है। कितने क्वेश्चंस इससे आए हैं एंड किस तरीके से ट्विस्ट कर करके आए हैं वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। फर्डिनेंड डी सोशर एक स्विस लिंग्विस्ट, एक सिमियोटिशियन और एक फिलोसोफर रहे हैं। जब भी आपके सामने लिंग्विस्ट शब्द आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जो भाषा विज्ञान की पढ़ाई करता है। जितनी भाषाएं इस दुनिया में हैं उसके क्या सिमिलर पैटर्न्स हैं, उसके क्या आपके अलग पैटर्न्स हैं, किस तरीके से एक दूसरे से भाषाएं जुड़ी होती है, क्या उसकी स्क्रिप्ट होती है, किस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है, इन सभी के बारे में एक लिंग्विस्ट पढ़ाई करता है। आपके फर्डिनेंड डी सोशर ने क्लासिकल लैंग्वेजेस में भी काफी ज्यादा अपनी महारत हासिल की है, जैसे द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत इनको बहुत अच्छे तरीके से आती है। देन सिमियोटिशियन की मैं अगर बात करूं तो सिमियोटिशियन एक वो पर्सन होता है जो सिमियोटिक्स की पढ़ाई करता है। एंड सिमियोटिक्स क्या होता है? जो साइंस एंड सिंबल्स का क्या एक दूसरे से रिश्ता होता है एंड किस तरीके से एक भाषा के अंदर उसका मीनिंग निकाला जाता है या उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी पढ़ाई करता है। कैसे ये पॉसिबल है कि इस पर्टिकुलर सिंबल को हम लोग जैसे ही अपने मोबाइल्स में देखते हैं तो हम लोग को पता होता है कि हाँ यार वाईफाई पूरा आ रहा है। देन जहां पे भी एप्पल लिखा होता है तो हम लोग के दिमाग में ये सेब घूमने लगता है। इस पर्टिकुलर सिंबल को देखते ही हमारे दिमाग में बर्गर और फ्रेंच फ्राइज क्यों आते हैं? देन इस सिंबल को देखते ही हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर क्यों रुक जाते हैं? एक भाषा या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम के अंदर हम लोग को जिस जिस साइंस से अवगत कराया गया है उसके मीनिंग हम लोग को बताए गए हैं कि देखो इस पर्टिकुलर सिंबल का ये मीनिंग है। उसकी जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग सिमियोटिक्स कहते हैं। आपके फर्डिनेंड डी सोशर ने कहा है कि सिमियोटिक्स के अंदर आपका जो एक साइन होता है वो इंटेंशनल एज वेल एज अनइंटेंशनल फीलिंग्स या फिर मीनिंग्स को भी दर्शाता है। आप लोग ने इस बात को सब लोग अग्री करोगे कि स्कूल में जब कोई बहुत ही डिफिकल्ट टीचर होता था या बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर पढ़ा रहा होता था एंड हमें हमारे पार्टनर से बात करनी होती थी तो हम लोग कॉपी के पीछे छोटे छोटे कुछ सिंबल्स एंड शब्द बनाकर लिखा करते थे। देन उसमें से अगर आपका कोई क्रश हो एंड वो इतना सा अगर आपको लिख के देकर चला जाए तो हम लोग कैसे समझ जाते थे कि वो हमसे आई लव यू कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तो कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, कुछ शब्द बने हुए हैं, उसके हमारे समाज ने हम लोग को कुछ मीनिंग बताए हैं कि जहां पे भी ये देख लो मतलब कि प्यार का मतलब है। इसी चीज को हम लोग सिमियोटिक्स कहते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपके फर्डिनेंड डी सोशर कहते हैं कि सिमियोटिक्स जिनके मतलब हम लोग समझ जाते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू अलग अलग होते हैं। ध्यान से देखिए इन दोनों आपके साइंस या सिंबल्स को। एक सिंबल यहाँ पे गुड लक का, एक शुभ चीज का साइन है किसी कम्युनिटी के अंदर, वहीं दूसरे देश में अगर आप इस पर्टिकुलर साइन को इस्तेमाल कर ले तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर्टिकुलर साइन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी पूजा को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब भी किसी शुभ कार्य को करते हैं तो इस साइन को, इस स्वास्तिक के साइन को बनाते हैं जो हम लोग एक बहुत ही अच्छा सिंबल मानते हैं। इसी के सिमिलर दिखने वाले एक सिंबल को आपकी जर्मनी की नाजी पार्टी ने, हिटलर की पार्टी ने उठाया था। जर्मनी में अब इस पर्टिकुलर साइन को आप बना नहीं सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो, ये पूरी तरीके से बैंड है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक ही जैसा दिखने वाला आपका सिंबल अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग मतलब निकाल रहा है? इसी चीज की जो पढ़ाई होती है वो सिमियोटिक्स होती है और इसी से ही निकल के आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज विच इज एन इंटरलॉकिंग सिस्टम, और इसी से ही आगे निकल के आएगा आपका लैंग एंड परोल। फर्डिनेंड डी सोशर ने कहा है कि लैंग्वेज जो एक भाषा होती है एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो ये हाईलाइट किया है इससे आपके यूजीसी नेट ने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछा है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इंटरलॉकिंग मतलब एक सिस्टम बना हुआ है एक सोसाइटी या फिर विद इन एक कम्युनिटी के अंदर, जिसके अंदर कुछ साइंस एंड सिंबल्स को हम लोग को पढ़ाया गया है, उसी को हम लोग मानते हैं। किसी भी एक गांव वाले से पूछिए कि ये क्या है तो वो बोलेगा पेड़, ठीक है। किसी भी अंग्रेज इंसान से या इंग्लिश बोलने वाले इंसान से पूछिए तो वो बोलेगा ये है ट्री। आप अगर किसी जापानीज से पूछिए तो ये क्या है तो वो बोलेगा की, ठीक है, के आई की।
तो आप इस बात को खुद से देखिए और समझिए कि एक ही यहाँ पे सिंबल या ऑब्जेक्ट बना है, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कम्युनिटी में उसके मतलब अलग है। आप किसी अंग्रेज के सामने, सॉरी, किसी विलेजर के सामने आप बोल दीजिए की, तो वो बोलेगा। इससे हम लोग को ये चीज समझ में आती है कि भैया हर आपकी सोसाइटी में जो सिंबल्स हम लोग को पढ़ाए गए हैं बचपन से वो अलग अलग है, एंड हर भाषा के अंदर आप लोग उस चीज को उसी तरीके से जानते हो। क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो हम लोग पेड़ भी समझते हैं और ट्री भी समझते हैं। लेकिन आप लोग में से आए सपोज कि किसी को भी नहीं पता होगा कि जापानीज में इसको की बोलते हैं, या फिर हम लोग अपने इंग्लिश भाषा में कार को कार बुलाते हैं एंड जर्मनी में उनको ऑटो बुलाया जाता है। ऑटो हम लोग के लिए तो ऑटो होता है, लेकिन उन लोग के लिए ऑटो का मतलब होता है कार। ठीक है, तो इसी से ही आता है आपका लैंग। अब लैंग क्या चीज होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है? ये होता है सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। हम लोग जब भी बचपन में छोटे होते हैं, अपने स्कूल में हम लोग को एडमिशन मिलता है, तो हम लोग से जब भाषा इंट्रोड्यूस कराई जाती है, तो बड़ी थोड़ी बहुत लेटर्स एंड सिंबल्स को बताने के बाद हम लोग की जब बड़ी क्लासेस में आते हैं रूल्स, मतलब कि ग्रामर जब आती है, हम लोग को व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो उसी भाषा के जो रूल्स होते हैं वो हम लोग को सिखाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरा बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल है जो मैं यूज करती हूँ, जिससे बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि हिंदी का जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। एंड इंग्लिश का अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेम अगर मैं जर्मनी की भी बात करूं तो जर्मन का भी इंग्लिश जैसा ही है, सब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो भाषाएं होती हैं सबका अपना अपना रूल होता है। जैसे कि मैं ये बोल के दिखाऊं हिंदी में कि राम मार्केट जाता है, तो आप देख पाएंगे कि वर्ब जो कि क्रिया है वो बाद में आ रही है, ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है। इसी चीज को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं तो वर्ब बीच में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, कि राम गोज टू द मार्केट, मार्केट बाद में आ रहा है। इससे हम लोग को ये समझ में आया कि हर भाषा के अपने अपने रूल्स होते हैं एंड वो उसी भाषा के अंदर बिल्कुल सही बैठते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आपका चेस का गेम। चेस के गेम के अंदर हर पर्टिकुलर जो आपकी गोटी होती है, या जो उसमें घोड़ा होता है एंड एलिफेंट होता है, उसकी अपनी अपनी चाल होती है। कोई 2.5 चाल चलता है, कोई 1.5 चाल चलता है। आपके चेस के गेम के अंदर अगर शय और मात बोल दिया तो आपका गेम खत्म हो जाएगा एंड आप जीत जाओगे। अब अगर उसी रूल्स को हम लोग लूडो में अपनाएंगे और शय और मात करेंगे तो क्या कोई गोटी मरेगी? नहीं। आपके लूडो के तो कुछ अलग ही रूल्स बने हुए हैं। तो आपके किसी भी भाषा के जो एक स्ट्रक्चर्ड रूल्स उसी भाषा के अंदर समझने के लिए बनाए गए हैं, उसको हम लोग लैंग का नाम देते हैं। ठीक है, उसी के उल्टा है आपका परोल। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी भाषा का यूज करके, या फिर इफ आई टॉक टू यू इन इंग्लिश, तो आप समझ पा रहे हो इस भाषा को क्योंकि आपने रूल्स पढ़ रखे हैं। लेकिन क्या मैं यहाँ पे आपके सामने रूल्स कोट कर रही हूँ, या फिर मैं एक्चुअल में उन रूल्स का इस्तेमाल करके जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी फिट हो गए हैं, एक्चुअल रोजमर्रा की भाषा में जैसे बात करते हैं उसका यूज कर रही हूँ? तो परोल आपके फर्डिनेंड डी सशूर ने बताया है इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। ये ऐसी चीज होती है जहां पे रूल्स को आप अच्छे से समझ गए हो, लेकिन एक्चुअल की डेली की बोलचाल की भाषा में जो एक्चुअल स्पीच है आपकी, उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल करके आप किसी से बात कर रहे हो। तो इससे हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाती है कि लैंग्वेज आपके फर्डिनेंड डी सशूर ने बताया इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिस्टम है। देन लैंग जो है आपका किसी भी भाषा का रूल बन गया एंड परोल बन गया उसी भाषा को यूज करने के बाद जो उसकी एक्चुअल स्पीच, जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, वो हो जाता है आपका परोल। तो ये चीज अब आपको क्लियर होगी। जहां पे भी सिस्टम शब्द देखना या रूल शब्द देखना, वहां लैंग को क्लिक कर लेना। जहां पे इंटरलॉकिंग सिस्टम देखना, वहां लैंग्वेज को क्लिक करना। जहां पे एक्चुअल यूसेज ऑफ द लैंग्वेज को देखना या स्पीच देखना, वहां परोल को क्लिक कर देना। इसी बात से हम लोग चलेंगे और अब क्वेश्चंस को लगाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि फर्डिनेंड डी सशूर के सिर्फ यही टर्म्स नहीं है, लैंग एंड परोल है आपके बहुत सारे टर्म्स जो मैंने ऑलरेडी मेरे फुल कोर्स में इसी आसान भाषा में एंड इसी एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ा के रखे हैं। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपका ये कोर्स है, जिसको अगर आप अवेल करते हो तो आप इसी तरीके से पूरे लिटरेरी थ्योरी और उसके अंदर आने वाले सभी राइटर्स और उनके टर्म्स को इसी आसान तरीके से पढ़ सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2021 में जो हम लोग
लोग से क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि फर्डिनेंड डी सस्योर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है। तो याद रखना, मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। तो सीधा सीधा हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। देखो कितनी आसानी से ये आपका क्वेश्चन बना। देन 2020 में हम लोग से पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सशोर्स एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। सिर्फ लैंग्वेज पूछा है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर अब आप ढूंढने लगोगे इंटरलॉकिंग सिस्टम, लेकिन देखो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में लैंग पूछा है, परोल पूछा है। इसमें से अब इन चारों को पढ़ो और बताओ कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ला लैंग इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बताया लैंग जहां देखना वहां सिस्टम अगर लिखा है तो वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं, Parole focuses on language as a system at a particular time। इससे बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि हाँ हाँ ये वाला सही है, लेकिन सिस्टम आपका परोल के अंदर आएगा ही नहीं। ला लैंग इज द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। भाई स्पीच और राइटिंग तो परोल में आएगा और ये लैंग लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। परोल इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, ला लैंग इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। मेरे कीवर्ड्स को पकड़ोगे तो इतने कठिन क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 में पूछा है, ओवर द इयर्स 2021, 2020, 2019, देन क्वेश्चन पूछा है Which one of the following statements is correct? अब चारों को फिर से पढ़ो और बताओ कि करेक्ट कौन सा है। आंसर आपके सामने है, लैंग इज द लैंग्वेज सिस्टम एंड परोल इज द इंडिविजुअल यूसेज। जरूरी नहीं है हर जगह स्पीच लिखा हो आपके सामने, इंडिविजुअल यूसेज जो हर एक इंसान अपने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है उसको हम लोग कहते हैं परोल। फिर आपके 2019 में पूछा है एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग इन सोशोरियन लिंग्विस्टिक्स? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस। देखो हर आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक अलग कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं कहती हूं कि पीवाईक्यूज पे अपनी जान बिल्कुल झोंक देनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको पता लगता है। अगर आपके पास एक कंटेंट सही कंज्यूम कर लिया आपने, उसके कितने कितने रूप बदल बदल के आपका ये इच्छाधारी नाग के रूप में ये क्वेश्चन आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चंस को देख के परेशान हो जाओगे और क्लिक करके कुछ नहीं आओगे। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको जितने भी आंसर्स दिखाए उनको अपने नोट्स में उसी तरीके से छोटे छोटे कीवर्ड्स बना के लिखो, ताकि जब रिवाइज करो तो आपके सामने ऑलरेडी लिखा हो कि भाई इस तरीके से रूप बदल के क्वेश्चंस आए हैं आपके, और अब आप उसको करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन आई एम डेड श्योर कि आपको मेरा ये कोर्स भी बहुत पसंद आएगा, जो बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे 90 लेक्चर्स के थ्रू मैंने आपकी पूरी लिटरेरी थ्योरी को आसान बनाते हुए बनाया है। यहाँ पे आपको नंबर मिला हुआ है जिसपे आप क्वेरी बिठा सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में और जानकारी जानने के लिए। नीचे लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वेबसाइट कुमार एजुकेशन ऐप पे मेरे और भी पेड कोर्सेस मिल जाएंगे, उनको भी आप जरूर से जाके अवेल करिए, जहां पे मेरे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलती है। मेरे यूट्यूब पे बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सारे मेजर लिटरेरी टर्म्स की, तो उनको तो आप जरूर से फ्री में अवेल करें। एंड फ्री सर्विसेज की बात आती है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे आपको एक दिन में कई सारे पोल्स, फ्री टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑडियो में आपको डिस्क्रिप्शंस एंड डिस्कशंस मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो अभी जाके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप फ्री में आएं और ज्वाइन करें। अगर आपको इसी तरीके से किसी और डिफिकल्ट टर्म को पढ़ना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसा लगा उसका भी मुझे एक फीडबैक जरूर से देना, बिकॉज आई लव लिसनिंग टू योर फीडबैक। I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.